शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। माँ शैलपुत्री की हम भक्तों महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री शैलपुत्री मैया को हम शीश नवाते हैं, माँ को शीश नवाते हैं। माँ शैलपुत्री की हम भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ। जय माता दी भक्तों, आज पहला दिन है माता के पावन नवरात्रों का। भक्तों, सदियों से नवरात्रों की पूजा में मां श्री नवदुर्गा जी के 9 रूपों को पूजा जाता है। घर में कलश और खेतरी की स्थापना की जाती है। हर दिन को हर एक विशेष देवी मां के स्वरूप को पूजा जाता है। भक्तों, पहले नवरात्रे को हम माता शैलपुत्री जी का आवाहन करते हैं। आइए बताते हैं मां शैलपुत्री जी के इस स्वरूप के बारे में। बोलिए शैलपुत्री मैया की। राजा हिमाचल के अंगना में जन्मी एक कन्या, शैलपुत्री नाम रखा माता इनकी मैना। शैल का अर्थ है पत्थर, वैसे ही शक्तिशाली। राजा हिमाचल की पुत्री ना थी डरने वाली। वृषभ का वाहन था इनका, चेहरे पे तेज भरा। दाहिने हाथ में शक्ति स्वरूपा ने त्रिशूल धरा। बाएं हाथ में कमल लिए मैया मुस्काती है। धैर्य शक्ति दोनों मैया को शीश झुकाती हैं। शैलपुत्री मैया को जो भक्त मनाते हैं, माँ को भक्त मनाते हैं। इस जीवन से सारे संकट दूर भगाते हैं, संकट दूर भगाते हैं। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ। भक्तों, इतिहास बताता है कि माता पार्वती और महादेव शिव शंकर का प्रेम आदि से अनंत तक अमर है। एक कथा प्रचलित है कि जब अनंत काल में राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था और माता पार्वती के पति महादेव को उस हवन में नहीं बुलाया था, तो यज्ञशाला के हवन कुंड में माता पार्वती कूदकर सती हो गईं और अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। इन्हें तो बस हर युग में अपने प्रभु शिव को पाना था, ध्याना था। बोलिए शैलपुत्री मैया की। शक्ति का ही एक रूप है शैलपुत्री माँ। माता पार्वती ने ही शैल का रूप लिया। कोमल फूल के जैसा मन और वज्र सी थी काया। माता के इस सुंदर रूप को देवों ने ध्याया। वृषभ अर्थ है बैल सवारी जो माता की है। नंदी ने तो हर युग में की महादेव की जय। दुर्गा के 9 अवतारों का रूप ये पहला है। इसी शक्ति के क्रोध से भी सारा जग दहला है। जो शैलपुत्री माता जी के मन बस जाते हैं, जो मन बस जाते हैं, अपने जीवन को भव सागर से पार लगाते हैं, वो पार लगाते हैं। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ। जय शैलपुत्री माँ, तुम जग कल्याणी माँ।
जब सती के शव को लेकर महादेव ने क्रोध में भरकर तांडव किया तो तीनों लोकों में मानो प्रलय आ गई। महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करी। तब श्री भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना करी गई। शैलपुत्री माता जी को पसंद है रंग सफेद, इसीलिए साड़ी पहने माँ जिसका रंग है श्वेत। इतना सुंदर इतना मोहक माई का श्रृंगार, सफेद पुष्पों के मैया के गले में देखो हार। दूध से बने हुए मावे का माँ को लगाओ भोग, कष्ट मिटेगा इस तन का नहीं रहे कोई रोग। नवरात्रों का पहला दिन मैया को अर्पण, शैलपुत्री मैया के इस रूप को करो नमन। उन भक्तों के पास कभी भी दुख ना आते हैं, कभी भी दुख ना आते हैं। जो शैलपुत्री माता का पूजन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। जय शैलपुत्री माँ तुम जग कल्याणी माँ। जय शैलपुत्री माँ तुम जग कल्याणी माँ। रोली मोली और कलावा भक्तों मंगवाओ, शक्ति स्वरूपा शैलपुत्री पूजन करवाओ। ज्योत जगाओ देसी घी की संग जलाओ कपूर। कृपा करेंगे महारानी माँ संकट होंगे दूर। जय माता की मुख से बोलो बोलो जयकारे। दर्शन करने माता जी के तुम जाओ द्वारे, शेरों वाली माता जी का सच्चा है दरबार। शैलपुत्री माता भक्तों तुमको रही पुकार। जो मैया के 9 रूपों का ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान भगत के जैसे जग में अमर हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। जय शैलपुत्री माँ तुम जग कल्याणी माँ। जय शैलपुत्री माँ तुम जग कल्याणी माँ। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। श्री ब्रह्मचारिणी माता का गुणगान गाते हैं, गुणगान गाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। श्री ब्रह्मचारिणी माता का गुणगान गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ भक्तों पे कृपा करना, भक्तों पे कृपा करना। जय ब्रह्मचारिणी माँ। जय माता की भक्तों, आज फिर से हम आपको कराएंगे एक और मैया के पावन दर्शन। जी हाँ, माता ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन। आपको पता है भक्तों, माता के नवरात्रों के दूसरे दिन हम कौन से माता के स्वरूप का पूजन करते हैं? जी हाँ, वो हैं माँ ब्रह्मचारिणी। आइए बताते हैं इनकी महिमा, इनके स्वरूप के बारे में। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की। ब्रह्मचारिणी मैया माँ दुर्गा का दूजा रूप, मस्तक चमके जैसे इनका जैसे उजली धूप। ब्रह्म सतेज इन्होंने
की है शक्ति। शक्ति पाने की देवों ने की इनकी भक्ति। तप और भक्ति कैसे होती इनसे सब सीखे। शिव के तप में माता ने सब कष्ट सहे तीखे। शिव की तपस्या करते करते काया हुई कठोर। ब्रह्मचारिणी क्या जाने कब रात हुई कब भोर। शिव की दीवानी सारे ही इन्हें देव बुलाते हैं, इन्हें देव बुलाते हैं। श्री ब्रह्मचारिणी माता का गुणगान गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ, भक्तों पे कृपा करना, भक्तों पे कृपा करना। जय ब्रह्मचारिणी माँ। भक्तों, यही दुर्गा है, यही शक्ति स्वरूपा है। जब पार्वती माता ने हिमालय राजा के घर में रानी मैना से जन्म लिया तो लक्ष्य केवल एक ही था, देवों के देव महादेव शिव शंभू को वर रूप में पाने का। जी हां, उन्होंने अपने इस तन को तपस्या के तप से और ओम नमः शिवाय के जप से वज्र बना डाला और शिव का ध्यान लगाती रही। ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी दीवानी शिव की। शिव को ही ध्याने को जन्मी भक्ति करी शंकर की। राजा हिमाचल के घर जन्मी माता थी मैना। नव दुर्गा की सारी देवियां इनकी हैं बहना। जानकी देवी ब्रह्मचारिणी सबको बांटती ज्ञान। लेकिन हर पल महादेव में रहता इनका ध्यान। तपस्विनी और योगिनी भी है इनके दो नाम। जन्म जन्म में शिव को पाना इनका बस है काम। बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी इनको ध्याते हैं, सब इनको ध्याते हैं। ज्ञान की देवी हम भी आपको शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ, भक्तों पे कृपा करना, भक्तों पे कृपा करना। जय ब्रह्मचारिणी माँ। भक्तों, भगवान शिव को पाने का माध्यम है मां ब्रह्मचारिणी। साधक की प्रेरणा है मां ब्रह्मचारिणी और तपस्वी का तप है मां ब्रह्मचारिणी। योगियों में योग है और अपर्णा में अर्पण है मां ब्रह्मचारिणी। तप कितना भी कठोर हो मगर पर्वतराज पुत्री पार्वती के हठ से अधिक कठोर नहीं हो सकता। और जिन पर शिव का हो हाथ तो हर शक्ति स्वरूप वरदान है उसके साथ। ऐसी ही हैं मां ब्रह्मचारिणी जी। बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की। दुर्गा के इस रूप की छवि जग से न्यारी है। भक्ति करने वाली देवी बहुत ही प्यारी है। दाएं हाथ में एक कमंडल सदा ये थामे है। अक्षय की माला मैया के बाएं हाथ में है। जैसे जोगी अपने हाथ में सदा है थामे पात्र। जोगन जैसे लिए कमंडल दिखते माँ सर्वत्र। दक्ष चारणी पार्वती और उमा इन्हें कहते। विजय दिलाने वाली माता अपर्णा भी कहते। शिव को जिसने पाना हो वो ध्यान लगाते हैं, इनका ध्यान लगाते हैं। जिन्हें तप करना हो वो भी इनकी महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ, भक्तों पे कृपा करना, भक्तों पे कृपा करना।
स्थापित पहले है पूजे जाते जो। कुमकुम का इन्हें तिलक लगाओ, चौकी पर दो स्थान। सबके मन की जाने मैया माँ देती वरदान। चीनी का इन्हें भोग लगाओ, घी की जगाओ जोत। पाठ हो दुर्गा चालीसा का, भक्ति का है स्रोत। जिस पर जब भी ब्रह्मचारिणी की होगी कृपा, धन यश वैभव पाए वो और मुस्काएगा सदा। ब्रह्मचारिणी हम तो आपको सदा ही ध्याते हैं, आपको सदा ही ध्याते हैं। कृपा करना सदा हम पे अरदास लगाते हैं, अरदास लगाते हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ, भक्तों पे कृपा करना, भक्तों पे कृपा करना। जय ब्रह्मचारिणी माँ। चंदा जैसी प्यारी महारानी को ध्याते हैं, महारानी को ध्याते हैं। हम चंद्र घंटा देवी मैया की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। चंदा जैसी प्यारी महारानी को ध्याते हैं, महारानी को ध्याते हैं। हम चंद्र घंटा देवी मैया की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय मात चंद्र घंटा, तेहु लोक में तेरी छटा, तेहु लोक में तेरी छटा। जय मात चंद्र घंटा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ भक्तों, आइए शक्ति स्वरूपा माँ चंद्रघंटा को नमन करके महादेव शिव को प्रणाम करें और बात करें माँ चंद्रघंटा की। जी हाँ भक्तों, माता चंद्रघंटा की पूजा वैसे तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रों में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता को पूजने ध्यान से माता से वरदान प्राप्त होते हैं। बोलिए माँ चंद्रघंटा मैया की। स्वर्ण के जैसे तन है, चमके अद्भुत है छटा। दुर्गा माँ का रूप तीसरा नाम चंद्रघंटा। मस्तक इनके बना है घंटा, अर्थ चंद्र आकार। बहुत शांत है मुद्रा इनकी, दुर्गा का अवतार। भक्ति कर महादेव की उनको पाने की ठानी। जब तप वर्षों तक करके लीला उनकी जानी। शिव को वर के रूप में पाया, उनसे किया विवाह। शिव को पाकर शिव भक्ति में ये तो रही सदा। महिषासुर मर्दनी बनी कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। माँ चंद्रघंटा की महिमा भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय मात चंद्र घंटा, तेहु लोक में तेरी छटा, तेहु लोक में तेरी छटा। जय मात चंद्र घंटा। भक्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार अत्याचार मचा रखा था। ऋषि मुनि सन्यासी तो क्या, देवी देवता भी उनके अत्याचारों से भयभीत हो उठे थे। और महाराक्षस महिषासुर ने तो आतंक की अति ही कर दी जब वो राजा इंद्र के सिंहासन को पाने के लिए नाशक बन गया और सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। चिंता में पड़ गए देव, फिर करने लगे विचार। कैसे
महिषासुर का वध हो, रुके ये अत्याचार। ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मुख करने गए आग्रह, कहा देवो हमें आप बचा लो, टूट रहा संग्रह। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना तेज एकत्र किया, उसे तेज के संग्रह से उत्पन्न हुई कन्या। उस कन्या के तेज की भक्तों अद्भुत थी छटा, शक्ति के इस रूप को नाम दिया चंद्रघंटा। आगे क्या हुआ भक्तों हम तुम्हें बतलाते हैं, हम तुम्हें बतलाते हैं। हम चंद्रघंटा देवी मैया की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय मात चंद्रघंटा, तिहु लोक में तेरी छटा, तिहु लोक में तेरी छटा। जय मात चंद्रघंटा। जी हाँ भक्तों, जब माता चंद्रघंटा युद्ध के मैदान में उतरी तो उनकी सवारी सिंहराज की दहाड़ मात्र से ही बादल गरजने लगे और राक्षस थर थर कांपने लगे। मां चंद्रघंटा की दहकती आंखें मानो घूर रही थीं अत्याचारी राक्षसों को, और उनकी वाणी का चित्कार और हाथ में त्रिशूल ललकार रहा था उस दुराचारी राक्षस महिषासुर को। युद्ध हुआ और ना जाने कितने ही राक्षसों को अपने पांव तले कुचल डाला सिंहराज ने, और अंत में मां चंद्रघंटा के त्रिशूल का भोग बना महिषासुर का सीना। मारा गया महिषासुर। महिषासुर मर्दनी के जैसे नभता गूंज रहा, राक्षस भागे इधर उधर नहीं कुछ था सूझ रहा। शांत किया शक्ति को सबने करके यही विनती, आप हो बड़ी महान, आप ही शिव की हो शक्ति। माता चंद्रघंटा का स्वर्णिम रूप निराला था, युद्ध महाकौशल भी उनका देखने वाला था। तीनों लोगों ने मिलकर की माँ की जय जयकार। आप हो कल्याणी मैया, किया राक्षसों का संहार। अधर्मी जो होते उनके दिन अंतिम आते हैं, हाँ अंतिम आते हैं। हम चंद्रघंटा देवी की महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। जय मात चंद्रघंटा, तिहु लोक में तेरी छटा, तिहु लोक में तेरी छटा। जय मात चंद्रघंटा। भक्तों, माता चंद्रघंटा जी से संबंधित एक और भी बात प्रचलित है। कहते हैं कि यदि कोई कुंवारी कन्या सोमवार के व्रत कर माता चंद्रघंटा की पूजा करे, आराधना करे, तो उसे वर की अर्थात अच्छे वर की प्राप्ति होती है। बोलिए सभी मिलकर माता चंद्रघंटा की। नवरात्रे के तीसरे दिन करते पूजा इनकी, चंद्रघंटा को खुश करते करते इनसे विनती। मन की बड़ी ही भोली है भक्तों की रखवाली। चंद्रघंटा है दुर्गा मैया यही शेरावाली। सच्चे मन से ज्योत जगा कर करते इनका ध्यान। मेहरा वाली मेहर है करती कर देती कल्याण। चंद्रघंटा मैया हम आपकी महिमा गाते हैं। कृपा करना माता रानी तुम्हें मनाते हैं। संकट में जो होते उनके दिन फिर जाते हैं, उनके दिन फिर जाते हैं। हम चंद्रघंटा देवी मैया की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय मात चंद्रघंटा, तिहु लोक में तेरी छटा, तिहु लोक में तेरी छटा।
आदि शक्ति का ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। कुष्मांडा मैया की मिलके महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। आओ भक्तों आदि शक्ति का ध्यान लगाते हैं, भक्तों ध्यान लगाते हैं। कुष्मांडा मैया की मिलके महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रणाम, भक्तों के बनाते काम, भक्तों के बनाते काम। माँ कुष्मांडा को प्रणाम। जय माता की भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। जी हाँ भक्तों, जब जब मैया के पावन नवरात्रे आते हैं, हम माता श्री दुर्गा जी के 9 रूपों को ध्याते हैं। घर में माता की चौकी सजाते हैं, कलश स्थापना करके माता रानी की पूजा करते हैं। जब चौथा नवरात्रा आता है तो वो समय होता है श्री दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने का। तो आइए नवरात्रे के चौथे दिन ध्यान लगाते हैं माँ कुष्मांडा का और गाते हैं इनकी महिमा। बोल सच्चे दरबार की। बतलाते हैं सारे जग को सभी संत ज्ञानी, दुर्गा माँ के चौथे रूप को कहे कुष्मांडा रानी। कोई भी नहीं था पृथ्वी पर, अंधेरा था प्रचंड। माँ कुष्मांडा के हंसने से रोशन हुआ ब्रह्मांड। हल्की सी वो मुस्काई तो मुस्काया उजाला। 8 भुजा वाली मैया का रूप है बड़ा निराला। हर एक भुजा ने क्या थामा, बतलाएंगे तुमको। इस आदि शक्ति की गाथा हम समझाएं तुमको। देव ऋषि मुनि सारे मैया के गुण गाते हैं, मैया के गुण गाते हैं। कुष्मांडा मैया की मिलके महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रणाम, भक्तों के बनाते काम, भक्तों के बनाते काम। माँ कुष्मांडा को प्रणाम। भक्तों, देवी माँ का अलौकिक रूप देखते ही बनता है। 8 भुजाओं वाले इस अवतार में माँ ने क्या क्या थामा हुआ है उसका हम वर्णन करते हैं। जी हाँ भक्तों, माँ कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, सिद्धियों से परिपूर्ण माला एवं अमृत कलश है। जी हाँ भक्तों, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा इस ब्रह्मांड के लिए एक वरदान से कम नहीं। बोलिए जय माता की। अंतरिक्ष में वरदान कई माता रानी के हैं। सूर्य चंद्रमा तारे सब माता ही ने दिए हैं। आकाश गंगा भी इस नभ में मैया की है रचना। नवग्रहों का भी निर्माण किया, माता का क्या है कहना। शांत लोक में कुष्मांडा माँ करती है निवास। कुष्मांडा अपने भक्तों की पूरी करती आस। कुष्मांडा भी वर्षों से शिव भक्ति में लीन रहती। शिवनाथ है 3 लोक के, कुष्मांडा है शक्ति। जब जब भी पापी अधर्मी जग को सताते हैं, हाँ इस जग को सताते हैं। जगदीश्वर शक्ति को लाकर सबको बचाते हैं, हाँ सबको बचाते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रणाम, भक्तों के बनाते काम, भक्तों के बनाते काम। माँ कुष्मांडा को प्रणाम। भक्तों, माता कुष्मांडा की सवारी सिंह है
और जितनी इनकी मुस्कान मधुर है उतनी ही इनकी वाणी कोमल। परंतु भक्तों, दुर्गा माता के किसी भी रूप को जब पापियों पर क्रोध आता है तो उनके सिंह की मात्र गर्जना ही राक्षसों के प्राण हरने हेतु सक्षम है। बोलिए कुष्मांडा मैया की। माँ कुष्मांडा को भाए भक्तों की श्रद्धा के फूल, सच्चे हृदय से जो ध्याए अपराध मचाए भूल। वैसे तो प्रसाद में इनके लाए सभी मिठाई, मालपुआ की मिठाई भक्तों मैया के मन भाई। दुर्गा सप्तशती का कराओ अपने घर में पाठ, नेक कमाई होगी बरकत बढ़ेंगे ठाट बाट। कुष्मांडा देवी की कृपा से रचा है ये ब्रह्मांड, कुष्मांडा मैया की महिमा गाते वेद पुराण। आदि स्वरूपा कुष्मांडा को शीश नवाते हैं, सब ही शीश नवाते हैं। कुष्मांडा मैया की मिलके महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रणाम, भक्तों के बनाते काम, भक्तों के बनाते काम, माँ कुष्मांडा को प्रणाम। भक्तों, माँ कुष्मांडा के बारे में कहते हैं कि मैया को हरी वस्तुएं बहुत ही पसंद हैं। संतरी रंग या हरे रंग के वस्त्र पहनकर भी इनकी पूजा की जाती है। धूप दीप जगाकर, पुष्पों का थाल सजाकर, हरी इलायची या सौंफ अर्पित करके माता कुष्मांडा की विशेष कृपा को पाया जा सकता है। बोलिए माँ कुष्मांडा की। संतरे रंग के कपड़े पहने करे सप्तशती पाठ, ध्यान करो उस देवी का जिनकी है भुजाएं 8। अष्टभुजे काली भी है और है ये दुर्गा। पाप नाशनी कुष्मांडा सा नहीं कोई दूजा, शिव की पानी हो कृपा तो सब इनको ध्याओ। शिव शक्ति की आशीषों से हर पल मुस्काओ। कुष्मांडा सच्चे भक्तों को कर देते हैं निहाल। भक्तों पर अगर संकट आए बन जाती हैं ढाल। कुष्मांडा माँ शक्ति के गुणगान जो गाते हैं, गुणगान जो गाते हैं। मुक्त होके अपने पापों से मोक्ष वो पाते हैं, हाँ मोक्ष वो पाते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रणाम, भक्तों के बनाते काम, भक्तों के बनाते काम, माँ कुष्मांडा को प्रणाम। स्कंद माता के चरणों में हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। 5वें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। स्कंद माता के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। 5वें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान, माँ स्कंद माता है महान। जय माता की भक्तों, 5वां नवराता श्री स्कंद माता माँ के पूजन का है। माता पार्वती जी का ही एक रूप है। जी हाँ भक्तों, महादेव जी की साक्षात शक्ति भी मां स्कंद माता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि श्री स्कंद माता ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही ये अवतार लिया था।
एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था ताड़कासुर, जिसने अपने अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। ताड़कासुर था एक राक्षस बड़ा शक्तिशाली, था उत्पाद मचाया उसने बहुत बड़ा बलशाली। ऋषि मुनि और देवों पर करता था आक्रमण, महाप्रतापी बलशाली से कौन जो करता रण। देव देवियों ने संकट से मुक्ति का सोचा मार्ग, ब्रह्मा विष्णु महेश से बोले देवो जाओ जाओ। महादेव से आज्ञा ले मां पार्वती बोली, अपने पुत्र की युद्ध कला से भरूंगी मैं झोली। कार्तिकेय अपनी माता को फिर शीश नवाते हैं, वो शीश नवाते हैं। माँ पार्वती के संग युद्ध कला सीखने जाते हैं, वो सीखने जाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। अनेकों अस्त्र और शक्तियों से परिपूर्ण करके इतना बलशाली बना दिया कि कोई भी उन्हें छल, बल या माया से परास्त नहीं कर सकता था। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। कार्तिकेय से बोले फिर भक्तों स्कंद माता, नमन करो महादेव को जिनसे पिता का है नाता। कार्तिकेय बोले हाथ जोड़कर पिताजी दो आज्ञा। ताड़कासुर का वध ही मेरे जीवन की संज्ञा। सिर पर हाथ रखा शिव जी ने कार्तिकेय से कहा, ताड़कासुर का अत्याचार है देवों ने सहा। कार्तिकेय तुमको आज लेना उन सब का बदला। उस राक्षस का वध ही बेटा आपका प्रण पहला। पिता के चरणों शीश झुका वो युद्ध को जाते हैं, कार्तिकेय युद्ध को जाते हैं। पांचवें नौराते को माँ की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। भक्तों, बस फिर क्या था, माता पिता को प्रणाम कर पहुंच गए भगवान कार्तिकेय जी युद्ध भूमि में और अनेकों राक्षसों को इस प्रकार मार डाला मानो कोई खेत में फसल की कटाई कर रहा हो। जब ताड़कासुर ने देखा कि स्कंद माता का पुत्र युद्ध को आया है तो उसने स्वयं शस्त्र उठाए और कार्तिकेय जी से युद्ध करने को जा पहुंचा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्कंद माता की। कभी कार्तिकेय तीर चलाए बच जाए राक्षस, कभी ताड़कासुर भागे जब हुआ था वो बेबस। बरछी तलवारें टकराई भीषण युद्ध हुआ। बहुत हुआ तेरा पापी फिर कार्तिकेय क्रुद्ध हुआ। शस्त्र उठाया शक्ति का और अद्भुत किया प्रहार। ताड़कासुर गिरा धरती पर हो गई उसकी हार। स्वर्ग से देवों ने फूलों की वर्षा बरसाई। स्कंद माता के पुत्र को देखा खुशियाँ थी छाई। स्कंद माता की सब ही जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। पांचवें नौराते
को माँ की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। जी हाँ भक्तों, अपने वाहन मयूर पर बैठे मंद मंद मुस्काते भगवान कार्तिकेय माता जी को यानी स्कंद माता को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे थे कि हे माता, मैंने आपके द्वारा पाई शिक्षा का मान रखा है और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है, उस महादानव का वध कर दिया है। जी हाँ भक्तों, तभी से हम सब 5वें नवरात्रे के दिन श्री स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं और श्री स्कंद माता का आशीर्वाद पाते हैं। बोलिए स्कंद माता की। भक्तों, स्कंद माता का प्रिय भोग तो है केला। पीले वस्त्र इन्हें प्यारे लगे मंदिरों में मेला। पीले फूल गेंदे के इनके मन को भाते। पीली मिठाई केसर की इन्हें सब ही भक्त चढ़ाते। शिव जी के परिवार का जो मिल के करे पूजन। स्कंद माता की भेंटे गाए, शिव के गाए भजन। शिव शक्ति मिलकर करते भक्तों पर है कृपा। 5वें नवरात्रे की भक्तों पावन है कथा। अपने मन मंदिर में स्कंद माता को बसाते हैं, जो भी भक्त बसाते हैं। मैं सच कहता हूँ भक्तों, उनके दिन फिर जाते हैं, हाँ दिन फिर जाते हैं। माँ स्कंद माता है महान, करते इनका गुणगान, करते इनका गुणगान। माँ स्कंद माता है महान। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय माता की भक्तों। भक्तों, छठा नवरात्रा समर्पित है माता श्री कात्यायनी को। 4 भुजाधारी सुंदर देवी माँ कात्यायनी की छवि बहुत ही न्यारी है और अलौकिक है। एक भुजा में तलवार है तो एक भुजा में कमल पुष्प है, एक भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा आशीष देती है। माता कात्यायनी जी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। महिषासुर राक्षस का वध करने पर उन्हें जग में इस नाम से पुकारा जाता है। बोलिए माँ कात्यायनी की। एक ऋषि कात्यायन जी माँ की करते भक्ति। कामना ये दिन रात करे मेरे घर आ जाए शक्ति। उनके तप से और पूजा से प्रसन्न हुई माता। दर्शन देकर कात्यायन को बोली मांगो कुछ भक्ता। हाथ जोड़कर कात्यायन ने माँ से करी विनती। धन्यवाद तुम्हारा कि भक्तों में मेरी गिनती। मेरी इच्छा है घर मेरे पुत्री बन आ जाओ। कन्या के रूप में मेरे घर खुशियाँ बरसाओ। जब
जब माँ की कृपा हो सपने पूरे हो जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। देवी माँ को पुत्र रूप में घर में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। भक्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन तो मानो प्रसन्नता के अंबर को चूमने लगे और हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का। समय चक्र आगे चला, स्वर्गलोक पर एक भारी खतरा मंडराने लगा। वो था राक्षस महिषासुर का, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष द्वारा कभी भी नहीं मारा जाएगा। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास मिल करके देव गए, बोले जगदीश्वर कृपा करो, हम कष्ट है भोग रहे। राक्षस महिषासुर ने सबका जीना किया दुश्वार। कुछ ऐसी माया रचो के उसका हो संहार। बेदर्दी से वो राक्षस हम सबको काट रहा। देवों पर अत्याचार करे वह सबको डांट रहा। तब तीन देवों ने मिलकर संकट उपाय किया। कात्यायनी को शक्ति देंगे तब निश्चय किया। अब इसके बाद क्या हुआ हम ये बतलाते हैं, भक्तों ये बतलाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जी हां भक्तों, माता कात्यायनी देवी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अद्भुत शक्तियों का वरदान देकर कहा कि हे देवी, आपके जन्म लेने की लक्ष्य पूर्ति का उचित समय अब आ गया है। आप जाकर युद्ध भूमि में महिषासुर को ललकारें और उसकी जीवन लीला को काल मृत्यु का उपहार प्रदान करें। इसी में सभी देवी देवताओं और मानव जीवन का कल्याण है। बोलिए कात्यायनी माँ की। रूप चतुर्भुज, नेत्रों में ज्वाला, हाथों में शक्ति। चिल्लाए हे महिषासुर, तुमको दूंगी मुक्ति। बहुत हुआ तेरा, अब राक्षस मेरी बारी है। तुझे चिता तक ले जाने की अब तैयारी है। सिंह मेरा प्यासा है, चाहिए उसको तेरा लहू। देखती हो अब सब देवों का, क्या कर लेगा तू। युद्ध हुआ भीषण, दोनों में हुए बार पर वार। महिषासुर घबराया, अंत में हो गई उसकी हार। जो अहंकारी बन जाते शीश कटाते हैं, एक दिन शीश कटाते हैं। महिषासुर मर्दनी की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। मारा गया पापी, शीश कटकर गिर गया धरती पर और क्षमा याचना करने लगा माता से कि हे मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। जो मां जगदम्बा से युद्ध करने चला आया, अपनी करनी पर पछतावा कर महिषासुर मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। जी हां भक्तों, मां कात्यायनी की एक और भी बात बहुत चर्चित है
कि यदि कोई अपने घर में कन्या का जन्म चाहता है तो मां कात्यायनी की पूजा व्रत करने से उसके घर में अवश्य ही कन्या का जन्म होता है। तो बोलिए मां कात्यायनी की। पूजा कात्यायनी की करनी है भक्तों जानो। पूजा में क्या क्या रखना है ये भी तुम जानो। देसी घी का दीप जगा संग में धूप जगी। हो श्वेत पुष्प की माला भी पूजा विधि में रखी। रोली की हो बिंदिया प्यारे और संग में कुमकुम। हो श्वेत मिठाई कोई जिसका भोग लगाओ तुम। ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करो जी तुम। जय माता की मन से सुमिरो तुम। जो सच्चे मन से कात्यायनी माँ को ध्याते हैं, सच्चे मन से ध्याते हैं। धन वैभव यश पाते हर पल वो मुस्काते हैं, हर पल मुस्काते हैं। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। सब हाथ जोड़ कर काल रात्रि माँ को ध्याते हैं, सब माँ को ध्याते हैं। आओ भक्तों साथ में नौराते का भेद बताते हैं, तुम्हें भेद बताते हैं। सब हाथ जोड़ कर काल रात्रि माँ को ध्याते हैं, जो भी माँ को ध्याते हैं। आओ भक्तों साथ में नवरात्रि का भेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय काल रात्रि माँ हम तुमको पूजे माँ, हम तुमको पूजे माँ। जय काल रात्रि माँ। जय माता की भक्तों, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए पावन दुर्गा जी के नवरात्रों की जय। भक्तों, 7वें नवरात्रे का दिन हम सभी शक्ति माता के, मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को ध्याते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें मनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे माता के 7वें नवरात्रे का महत्व। भक्तों, एक बार देवताओं पर संकट के बादल छा गए। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने धरती से लेकर आकाश तक उत्पात मचा रखा था। भय के कारण सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसे में क्या हुआ भक्तों, अब सुनिए। भी जिसके चरण छुए है ऐसा रूप अनूप। शुंभ निशुंभ थे दो दानव, बहुत ही थे वो क्रूर। उनकी शक्ति के आगे थे देव हुए मजबूर। ब्रह्मा जी से की विनती अब हमसे सहा न जाए। बोले ब्रह्मा और विष्णु शिव करेंगे इसका उपाय। रात्रि नाम ये जग में उसका स्वरूप लिया। काल रात्रि मान किया क्या ये बतलाते हैं, सबको ये बतलाते हैं। जब संकट में हो प्राणी इनके ही गुण गाते हैं, इनके गुण गाते हैं। जय काल रात्रि माँ हम तुमको पूजे माँ, हम तुमको पूजे माँ। जय काल रात्रि माँ। भक्तों, काल रात्रि मां ने शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। शक्ति के आगे भला कौन टिक सका है। महाबलशाली राक्षस पापी
अज्ञानी थे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था मां की शक्ति का। भक्तों, जब शक्ति स्वरूपा क्रोध में आई तो कालरात्रि रूप शस्त्र उठाया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। बोलिए कालरात्रि मैया की। इसी कालरात्रि का रूप है चंडी चंडिका। यही है काली कालरात्रि, यही है चामुंडा। बतलाता हूँ कब किस रूप में शक्ति है आई। काली माँ के रूप के आगे दुनिया थर्राई। समय समय पर माँ शक्ति के अद्भुत हैं अवतार। दुर्जन पापी राक्षसों का किया सदा संहार। सभी देवताओं पर जब जब संकट आया है, शक्ति स्वरूपा पार्वती ने इन्हें बचाया है। अब इसके आगे क्या होगा ये हम समझाते हैं, ये हम समझाते हैं। आओ भक्तों, सातवें नवरात्रि का भेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कालरात्रि माँ, हम तुमको पूजे माँ, हम तुमको पूजे माँ। जय कालरात्रि माँ। भक्तों, एक बार रक्तबीज नामक राक्षस ने हाहाकार मचा रखा था। रहस्य की बात यह थी कि उसे अद्भुत वरदान प्राप्त था कि उसका जितना रक्त धरा पर गिरेगा उतने ही रक्तबीज राक्षस और उत्पन्न हो जाएंगे। यही कालरात्रि चंडी और काली बनकर टूट पड़ी थी उस रक्तबीज राक्षस पर। तो सुनिए आगे क्या हुआ। एक हाथ में खप्पर था और खड्ग थे दूजे हाथ। महादेव और शक्ति का था उनके सर पर हाथ। रक्त बीज को मारे वो कई किए प्रहार। उसका रक्त न धरती पर गिर पाया जी इस बार। उसका रक्त लिया खप्पर में पी गई वो हर बार। कालरात्रि काल बनी काली का था वो वार। काल करे क्या पाका उसका जिसके संग महाकाल। वध कर डाला रक्त बीज का मिला उसे भी काल। जो काली माँ के रूपों को पूजित ध्याते हैं, भक्तों पूजित ध्याते हैं। उसके सब शत्रु पल भर में स्वयं मिट जाते हैं, स्वयं मिट जाते हैं। जय कालरात्रि माँ, हम तुमको पूजे माँ, हम तुमको पूजे माँ। जय कालरात्रि माँ। शक्ति एक और राक्षस अनेक। भक्तों, मां काली के विकराल रूपों में कालरात्रि मां, चंडी, चंडिका और चामुंडा भी प्रमुख हैं। एक बार दैत्यों के अत्याचारों को एक नहीं दो बल प्राप्त हुए। वो दो नाम थे महा अत्याचारी राक्षस चंड और मुंड के। माता पार्वती के इसी कालरात्रि रूप ने इस संकट से भी देवों को कैसे निकाला बताते हैं आप सभी को ये रहस्य। चंड मुंड ने सोचा जो हम चाहें वो होए। हम बलशाली, हमको जग में मार सके ना कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से एक बना अवतार। कालरात्रि के नयन धधकते शक्ति भरे आपार। चंड मुंड से युद्ध किया और उनका किया संहार। हे काली तुम्हें नमन हमारा, करो मात स्वीकार। चंड मुंड को मारा इन्होंने कहलाई चामुंडा। रक्त जो उनके लहू में बहता पड़ गया फिर था ठंडा। माँ
महाकाल रात्रि के दर्शन को भक्त जो आते हैं, हाँ भक्त जो आते हैं, भय और संकट उनको जीवन भर न सताते हैं, जीवन भर न सताते हैं। जय काल रात्रि माँ, हम तुमको पूजे माँ, हम तुमको पूजे माँ। जय काल रात्रि माँ। महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जय माता दी भक्तों, जय माँ महागौरी जी। भक्तों, आज 8वां नवरात्रा है। जी हाँ, 8वां नवरात्रा यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का दिन। आज हम पूजेंगे, ध्याएंगे माँ महागौरी को। आइए भक्तों, ध्यान लगाते हैं महागौरी के चरणों में। भक्तों, शिव और शक्ति युगों युगों से युगल हैं। माता पार्वती ने अलग अलग समय अलग अलग अवतार लिए हैं। कभी उमा, कभी पार्वती, कभी शैलपुत्री तो कभी ब्रह्मचारिणी। वैसे ही महादेव को वर रूप में पाने के लिए राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ जन्मी एक कन्या, जिसका नाम रखा गया महागौरी। जी हाँ, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को पूजने का विशेष महत्व है। पर्वत राजा की पुत्री ने जब पाया बचपन, शिव जी का तप करने को तब ही बना था मन। खेलने कूदने की आयु में वो तप करती थी। जय जय शिव शंकर जय भोले सदा सुमरती थी। ठान लिया उसने था वर में शिव को पाना है। अब शिव जी ने मेरे भक्ति को न जाना है। दोनों आंखें बंद करे शिव शंकर जी का ध्यान। सोच रहे शिव बनते हैं कब तक मुझसे अनजान। कौन सा दिन होगा जब मुझको दरस कराते हैं, शिव जी दरस कराते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जी हाँ भक्तों, वर्षों बीतते गए। समय चक्र अपनी गति के साथ घूमता रहा और गौरा मैया का रूप कठोर होता गया। यहां तक कि उनका शरीर कमजोर पड़ता गया, काला पड़ता गया। लेकिन गौरा टस से मस नहीं हुई। वो मानो हिमाचल की पुत्री यानी गौरा हिम का एक टुकड़ा बन गई थी, जम गई थी एक ही स्थान पर। अपने शिव की धुनी रमाए और उनकी प्रतिमा को, उनके रूप को अपने नैनों में बंद किए। महादेव के ध्यान में भी आता गौरी का चित्र। सोच में पड़ जाते थे वो भी देख के भक्ति विचित्र। तप में रंग गौरा रानी का पड़ गया कितना काला। शक्ति का शिव को पाने का ये ढंग था निराला। बीते वर्षों पर तिल
गाने को गाती वो ओम नमः शिवाय। वैसे तो शिव और शक्ति सदा साथ में रहते, करने को कल्याण जगत का लीला दोनों रचते। अब इसके आगे का सबको प्रसंग सुनाते हैं, सबको प्रसंग सुनाते हैं। कब भोले बाबा गौरा के नाथ कहते हैं, हाँ नाथ कहते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जब महादेव ने देखा कि महागौरी के तप की शक्ति से उनके भीतर एक प्रेम अग्नि का रूप लिए है, तो वे व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे और अपनी सवारी बैल नंदी को आदेश दिया कि तुरंत मुझे मेरी गौरा के समीप ले चले। मैं व्याकुल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। पल भर में नंदी पहुंच गए शिव जी को लेके वहां। माँ पार्वती गौरा के रूप में तप करती थी जहाँ। कहा खोलो नयन ओ देवी, देखो हम आए हैं। अपनी पत्नी के रूप में तुमको अपनाए हैं। फिर कलश उठाया गंगा जल का, गौरा के तन पर डाला। चंदा के जैसे चमक उठा, तन पड़ा था जो भी काला। गौर वर्ण हुआ गौरा जी का, शिव ने था नहलाया। तभी से गौरा ने महागौरी नाम था ये पाया। जब भक्ति सच्ची करो शिव मिलने आते हैं, सबसे मिलने आते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों के कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। तब से ही माता पार्वती ने महागौरी मां का रूप सजाया। उनकी 4 भुजाओं में कमल, त्रिशूल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा ने स्थान लिया। त्रिशूल प्रतीक है 3 गुणों का, कमल है शांति का और दोनों मुद्राएं अभय और वर हैं कृपा का प्रतीक। तो बोलिए महागौरी की। 8वें नवरात्रि को होती है गौरा की भक्ति। महातप करने वाली ऐसी जग में न कोई शक्ति। नवरात्रों का 8वां दिन अष्टमी कहलाता है। महागौरी के पावन रूप को पूजा जाता है। घर घर मंदिर मंदिर में कन्या जमाई जाती। हलवा पूरी और चने संग चुनरी ओढ़ाई जाती। सच्चे मन से करता जो महागौरी का ध्यान। दुर्गा माँ का रूप ये 8वां करता है कल्याण। महागौरी को पूजने वाले भव तर जाते हैं, भव से वो तर जाते हैं। मेरे प्यासे 2 नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। हम सिद्धिदात्री मैया की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। कर्मों को सिद्ध करने वाली मैया को ध्याते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम सिद्धिदात्री मैया की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। कर्मों को सिद्ध करने वाली मैया को ध्याते हैं, हम
सभी मनोरथों को, सिद्धियों को सिद्ध करने वाली माता श्री सिद्धिदात्री की। जी हां भक्तों, आज 9वां नवरात्रा है, यानी मां सिद्धिदात्री को पूजने का दिन है, ध्याने का दिन है, उनको मनाने का दिन है। भक्तों, माता पार्वती का रूप ही हैं सिद्धिदात्री। स्वयं माता पार्वती ने इन्हें आकार दिया है। जी हां भक्तों, एक समय की बात है, धरती पर पाप, लोभ और मोह ने अधर्म को अपना साथी बनाकर चारों दिशाओं में अति मचा दी थी। हर कोई लालची स्वभाव का होता जा रहा था और धन कमाने के लिए तरह तरह के पाप करने लगा था। तब देवी ने मां शक्ति का आवाहन किया। बोलो सिद्धिदात्री मैया की। देवों को हुई चिंता तो शिव ब्रह्मा का ध्यान किया। श्री विष्णु के द्वारे पहुँचे, उनको नमन किया। बोले जगदीश्वर सबके मन की चिंता मिटाओ। नर नारी लालच में डूबे, इन्हें रास्ते पर लाओ। विचार किया देवों ने, तीनों गुण अपने मिलाए। माता पार्वती से बोले, माँ कुछ आप सुझाएं। माँ पार्वती ने तेज से अपने कन्या एक बनाई। सुंदर छटा थी उसकी कहानी, सिद्धिदात्री माई। पार्वती बोले, सिद्धि से क्या हम चाहते हैं, माता क्या हम चाहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा धर्म कर्म की ज्योत जगाते हैं, हम ज्योत जगाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, भजते हम तेरा नाम, करना सब पूरन काम, भजते हम तेरा नाम। भक्तों, माता पार्वती सिद्धिदात्री से बोली कि हे सिद्धिदात्री, आपको तीनों गुण प्राप्त हो चुके हैं। आप धरती पर जाओ और अपने तेज से सभी को मोह कर उनके मन में धर्म की ज्योति जगाओ, अधर्म का नाश करो। भक्ति शब्द को प्राणियों के मन में जागृत करो और उनके मन में भरे मोह माया को मिटाओ। सुंदर पोशाक पहने देवी, सुंदर आभूषण, कांति दमके सूरज जैसे मोहित हो हर मन। वो चतुर्भुज देवी, अद्भुत शक्ति का वरदान। शंख चक्र गदा पुष्प लिए माँ के ऊंचे है शान। उनके यश वैभव को सुनकर सब दर्शन को आए। कल्याण करो हे कल्याणी, सब मिलकर जय जय गाएं। कोई लाल पुष्प की माला लाया, कोई फूलों का थान। माँ सिद्धिदात्री की महिमा का होने लगा कमाल। जो सिद्धिदात्री मैया को मन से ध्याते हैं, सच्चे मन से ध्याते हैं, वो अष्ट सिद्धियों की कृपा जी भर के पाते हैं, जीवन भर पाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, भजते हम तेरा नाम, करना सब पूरन काम, भजते हम तेरा नाम। भक्तों, धीरे धीरे माता सिद्धिदात्री की कृपा से प्राणियों के मन से अधर्म की भावना लुप्त होती गई और ज्ञान के प्रकाश ने सभी के जीवन से अंधेरों को कोसों दूर कर दिया। भगवान शिव ने स्वयं सिद्धिदात्री मां के सुंदर स्वरूप को महादेवी कहकर पुकारा है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सत्य कर्म को सिद्ध करे वो कहलाए है सिद्ध। जो किसी
के मन को तड़पाए वो पापी नहीं है गिद्ध। मैया बोले ये सारा जग मेरे पुत्र समान, नर नारी इनकी पूजा कर पाते हैं वरदान। नौवा नवरात्रा सिद्धिदात्री माँ को अर्पित, चंदन की चौकी बिछा के पुष्प करें शोभित। जन्म जन्म के पाप कटे मिले पुण्य आशीष। माँ सिद्धिदात्री के चरणों में रख दो अपना शीश। जो सिद्धिदात्री का तप करके उन्हें मनाते हैं, भक्तों उन्हें मनाते हैं। वो महापुरुष के जैसे जग में सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, भजते हम तेरा नाम, करना सब पूरन काम, भजते हम तेरा नाम। जब जब धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ा है, तब तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर हर संकट को हरा है और सबकी रक्षा की है। एक बात तो तय है, सिद्धिदात्री का रूप मन में बसने वाला है। सुख, यश, धन, ज्ञान की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भक्तों, सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती सिद्धिदात्री से, प्रयास करना होता है, खुश करना होता है माता को। तो आइए खुश करते हैं मैया रानी को और चरणों में शीश नवाते हैं मां सिद्धिदात्री के। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की। ज्ञान की इच्छा हो या धन की पूरी हो जाती, जब प्रसन्न हो जाती है माता सिद्धिदात्री। अहंकार ना आने दो ये करे धर्म का नाश। माता देंगी सब सुख तुमको जिनकी तुम्हें तलाश। दीप जगा कर पुष्प सजा कर माँ का ध्यान करो। आरती मैया के करके भोग प्रसाद धरो। जो नौवे नवराते को माँ के मंदिर जाते हैं, शिव शक्ति के वचनों को जो भी मन से दोहराते, जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति पाते हैं, वो सब मुक्ति पाते हैं। कर्मों को सिद्ध करने वाली मैया ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, भजते हम तेरा नाम, करना सब पूरन काम, भजते हम तेरा